हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशन चल रही थी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा एप्लीकेशंस में वो है बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्षारीय सामर्थ्य। तो ये क्षारीय सामर्थ्य क्या है, इसको देखने के पहले हम देखते हैं कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार कौन होता है, क्षार की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं हम। क्षार वो स्पीसीज होते हैं जो या तो क्या करें, H+ को ग्रहण करें, या तो H+ ग्रहण करें या फिर लॉन पेयर दान करें। ये दोनों गुण जिस स्पीसीज में होती है उसे हम क्षार कहते हैं और उसके इस गुण को क्या कहते हैं हम, क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, ये H+ वाला कंसेप्ट किसने दिया था, आर्रेनियस ने, और ये जो किसने दिया था, लेविस ने, लॉन पेयर वाला। ठीक, तो वो स्पीसीज जो कि H+ या तो ग्रहण करे या लॉन पेयर डोनेट करे, लॉन पेयर दान करे, उसे हम क्या करेंगे, क्षार कहेंगे। ये तो हुआ क्षार और इसका ही यह सामर्थ्य, ये गुण ही क्या कहलाता है, क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्षारीय सामर्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इसको हम देखते हैं। तो क्षारीय सामर्थ्य और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन है, ये प्लस आई के तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। जबकि जो माइनस आई इफेक्ट है उसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब विक्रमानुपाती होता है। इसका समझ का मतलब समझते ना कि जैसे जैसे कंपाउंड में प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, एक और संबंध हमने लिख रखा है जिसमें क्षारीय सामर्थ्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि विद्युत ऋणता बढ़ती है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, घटेगा। यदि विद्युत ऋणता घटती है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक मान बढ़ रहा है तो दूसरा मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्षारीय सामर्थ्य प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट क्षारीय सामर्थ्य को कैसे बढ़ाता है, हम इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें NH2 तो देखो कॉमन है। ठीक है, हम जानते हैं कि NH2 क्या होता है, लॉन पेयर होता है। ये लॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, और लॉन पेयर डोनेट करके, दान करके अपने क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। या फिर H+ ग्रहण कर लेता है तो NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ये तो इसका सिमिलर है तीनों में कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्षार का व्यवहार दर्शा रहा है। अब जो असमान है वो क्या है, यहाँ पर CH3 है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है, जबकि यहाँ क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जबकि यहाँ 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ 3 CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो प्लस आई इफेक्ट की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ रही है। जब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अब प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बढ़ जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इजीली दे देगा, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर दे देता है वो उतना ही अच्छा क्षार कहलाता है, उसकी क्षारीय सामर्थ्य उतनी अच्छी होती है। इससे पता चला कि दाएं से बाएं चलने पर प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है नाइट्रोजन पर, तो वो इजीली ही अपना लॉन पेयर डोनेट कर देता है और अपना प्रबल क्षारीय सामर्थ्य का गुण प्रदर्शित करता है। तो अगर इनका क्षारीयता का ऑर्डर देखिए तो ये इसके क्षारीय सामर्थ्य का ऑर्डर होगा। ठीक है, क्यों, यहाँ से यहाँ जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो क्षारीय सामर्थ्य अपने यहाँ बढ़ती है। ठीक है, और ये भी देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट के क्षारीय सामर्थ्य क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने लिया है यहाँ पर, ये साइनाइड है। ठीक है, यहाँ एमीन है और ये क्या है, एमीन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, जो कि लॉन पेयर डोनेट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज है। यहाँ पर क्या है इसका sp, यहाँ पर क्या है sp2। ठीक है, ये जो इनऑर्गेनिक वाले हाइब्रिडाइजेशन है, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन हमने 3 ही पढ़े थे, sp, sp2 और sp। वो भी किसके पढ़े थे, सिर्फ कार्बन की, क्योंकि वो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े थे। और ये जो संकरण है ये आप किसे पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है,
वहां से आप देखोगे कि किस तरह से ये संतुलन हमने निकाला है। तो यहाँ इसका sp है, यहाँ sp2 है और यहाँ इसका संतुलन क्या है sp3। अब हमें पता है कि जैसे जैसे परसेंटेजेस कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमें पता है कि यहाँ पर sp में जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो कितने हैं 50%। यहाँ कितने हैं 33.33%, 33 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ कितने हैं 25%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर इसमें है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम बात करें कि इधर से इधर हम जा रहे हैं तो परसेंटेज इस कैरेक्टर क्या हो रहा है घट रहा है। परसेंटेज इस कैरेक्टर घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है घट रही है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इधर जाने पर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो रही है बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षारीय सामर्थ्य को कैसे प्रभावित करती है, तो देखिए हमने कहा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ठीक है, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स पर अपनी पकड़, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अपना आकर्षण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के प्रति जो जितना खिंचाव अपनी तरफ करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बनी जाती है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ कम होगी तो ये जो लॉन पेयर होगा उसको क्या करेगा इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। और इजीली डोनेट करेगा तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पकड़ ज्यादा है तो लॉन पेयर डोनेट ही नहीं करेगा, मुश्किल से डोनेट करेगा। तो जब मुश्किल से डोनेट करेगा तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्षारीय सामर्थ्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्रभावित होती है और प्लस आई और माइनस आई प्रभाव से भी प्रभावित होती है। अगले उदाहरण लेकर हम और देखते हैं इसको। तो देखिए हमने लिया ये देखो हमने 3 कंपाउंड लिए हैं। इसमें देखो जो ये OH है ये क्या है यहाँ पर डोनेट करने वाला जो है वो क्या है OH ग्रुप है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम है, ये सभी सेम है। लेकिन इधर देखो इधर से इधर जाने पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ 2 CH3 का, यहाँ 3 CH3 का, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्षारीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन पर बढ़ेगी तो वो इजीली डोनेट करेगा। इजीली डोनेट करेगा मतलब उसकी क्षारीय सामर्थ्य क्या है ज्यादा है, ठीक है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखो हमने 3 स्पेसिस लिए जहां पर देखो यहाँ पर भी जो डोनेट करने वाला है वो क्या है OH 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 है। ये क्या बेसिस के चलता है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है Na2, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH3। CH3 का क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, Cl का क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, NO2 का क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट NO2 का Cl से क्या होता है ज्यादा होता है। अब जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम होने के कारण ये जो लॉन पेयर है वो इजीली डोनेट नहीं करेगा, इसकी क्षारीय सामर्थ्य मतलब कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस उदाहरण से देखा कि किस तरह से माइनस आई इफेक्ट के कारण क्षारीय सामर्थ्य कम होती है। तो अगर हम इनकी क्षारीयता का ऑर्डर देखें तो ये सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। रीजन यहाँ प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला और यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट वाला, ठीक है। तो ये हुई आपके बेसिक स्ट्रेंथ। हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की क्रियाशील था
किस तरह से प्रभावित होती है, देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपनी ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड व कीटो को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम किसकी स्टडी करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड वो कीटो की, और ये क्या देते हैं, NaR। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं वैसे तो, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उस पे सबसे पहले नाभिक स्नेही का अटैक होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो कैसे दर्शाते हैं कि हाँ, हमने लिया माना ये और इस पे इसका अटैक कर पाएगा, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप होती है, हमें पता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ऐसे स्पीसीज जो कि न्यूक्लियस से स्नेह दर्शाती है, न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। अब न्यूक्लियस से स्नेह दर्शाती है मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, धनावेश होता है ना, धनावेश होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन पर तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो जो न्यूक्लियस से स्नेह दर्शाए, धनावेश से स्नेह दर्शाए, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा, जहां पर धनावेश होगा। अब जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे तो क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां धनावेश आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पर। ठीक, तो देखिए इस तरह की यहां पर रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है, इसकी फर्स्ट स्टेप, और ये इसकी स्लो स्टेट भी होती है। जब स्लो स्टेप है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारण पद स्टेप। ठीक है, यहां से क्या होगा, अभिक्रिया की दर का निर्धारण होगा। अब ये क्या आ गई है, रासायनिक बल गति, आपने 12th में पढ़ी है। ठीक है, तो इसकी जो रासायनिक बल गति की मान करें तो इससे यहाँ से हमें ऑर्डर का पता चलता है कि रिएक्शन कितने ऑर्डर की। हमें पता है कि यहाँ पर ये रिएजेंट और ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो क्रियाकारक और एक सबस्ट्रेट है, तो इसलिए इसकी जो रिएक्शन जिसका ऑर्डर होगा अभिक्रिया का, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये मिला। अगली स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा भाई, बचा हुआ है ना वो, ये इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप है ये, और हमारे पास में ये मिल जाएगा, हो जाएगा ये। तो देखने वाली क्या बात है, हमें यहाँ पर देखना है कि ये यहाँ शिफ्ट हो रही है तो यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यदि जिस कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा, तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, इजीली होगा। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्पीडली शो करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, हमें क्या करना है कि जिस भी स्पीसीज में जिस भी
कंपाउंड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पॉजिटिव चार्ज, वो किससे स्नेह दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसी स्थिति जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाती है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने का इसका ये गुण क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाता है, और ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह जो दर्शाता है वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ठीक है, तो हमें देखना है कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, हम इसको कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ HH है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई इफेक्ट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, एल्की ग्रुप, वो क्या दर्शाता है, प्लस आई। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है अपने पास में, प्लस आई। यहाँ पर क्या है, दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो दो CH3 का यहाँ पर प्लस आई। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होगी तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। और इस दौरान जो कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज में हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वैसा ही रहेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर CH3 के प्लस आई इफेक्ट के लग जाने के कारण क्या होगा, जो इसकी पॉजिटिव चार्ज उसको कम कर देगा धनावेश को, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाएगी तो धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये धनावेश की मात्रा को कम कर देगा। तो यहाँ दो CH से जुड़े हुए हैं तो वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। तो हम बात करें इधर से इधर जाने पर प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए इसकी रिएक्टिविटी है वो भी क्या, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात, कैसे कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने की जो नेचर है उसकी वो कम हो रही है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको प्लस आई इफेक्ट के जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, उसे इलेक्ट्रॉन से स्नेह कम हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम। अब जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो न्यूक्लियोफाइल है वो तो वहां अटैक करेगा, वो तो वहां अटैक करेगा, धनावेश बहुत ज्यादा हो, इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार्बोनेट कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण कम हो जाती है और माइनस आई इफेक्ट के कारण वो ज्यादा हो जाएगी। रीजन जो माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोनेट कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट से प्रभावित होती है। ये हुआ आपकी इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थैंक यू।